Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? गोपी घर पे है? नहीं है। तू कौन है? मैं उसकी बीवी हूँ। चलो गोपी घर पे नहीं है, उसकी बीबी को उठा लेते हैं। अरे क्यों उठा लोगे? मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये है कि तू खबरी की बीवी है और उसने हमारे खिलाफ पुलिस को सूचना दी है। तेरा कसूर ये है कि तू उसकी बीवी है। हमारे धंधे और हमारे अड्डों का सब कुछ मालूम हो गया है उसे। तेरा कसूर ये है कि तू जवान है, खूबसूरत है और जवान और खूबसूरत चीज के हम बड़े शौकीन हैं। देखो, मुझे हाथ मत लगाना। मैं गोपी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो वो कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। तुम लोग भूल जाओगे कि तुमने कभी इस धरती पर जन्म भी लिया था। अब हम लोग तेरा वो हाल करेगा कि तुझे खुद पैदा होने पर अफसोस होगा। उठाओ से। छोड़ो मुझे। अरे ले चलो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। देखो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अच्छा लग रहा है ना? क्या बोल? मेरे पति की तुम्हें पता लगेगा, मैं कभी नहीं छोड़ेगा। जाओ मजा करो सब लोग। जाओ। वाह रे मुंबई, जैसे सुना था वो तो उससे प्यारी है। गांव से आते ही मैं तुम्हें प्यार कर बैठा हूं। तुम भी मुझे करोगी ना? देखो ना मत करना, मैं तो सीधा साधा गांव का छोरा हूं। दिल से लगा लेना मुंबई मेरी जान।
क्या? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन थे वो लोग? बोलो, कौन थे? बोलो बोलो। कौन थे वो लोग? नया बकरा है रे। जा उसका बैग लेके आ। अभी लेकर आया। बोलो, कौन थे वो लोग? अरे अरे ओ लोग भैया, जल्दी आ। कहाँ बैग लेके जा रहे हो? साले ले भी गए, देख मेरा बैग भी ले गए। बता बता कौन थे वो लोग? कौन थे? बता मुझे, कौन थे वो लोग? बता, बोलो बोलो, बताओ। अरे अरे बोलो ना, कौन है? कौन थे वो लोग? बताओ, बोलो तुम, बोलो बोलो। अरे 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 क्या हुआ तुम्हें? अरे ये आवाज कहाँ से आई? हमको लगता है कोई छोकरी का मामला है। चलो चलता है। चलो। अरे बोल बोल बहन, बोलती क्यों नहीं? वो क्या करता है? अरे मैंने कुछ नहीं लड़की का किया, मोटर कर डाला। मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ बोलता है। देखिए साहब, एक टैक्सी आई थी, कुछ लोग थे, उन्होंने से यहाँ फेंका है। साला झूठ बोलता नहीं है। साहब, मैं सच बोलता हूँ। खुद मोटर करता है और झूठ नहीं बोलता है। साहब, भगवान की कसम, मैं सच बोलता हूँ। अरे अभी बोलेगा। सच बोल। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, एक टैक्सी आई थी बस, वो इधर से गई है टैक्सी यहाँ से। अच्छा। हाँ मैं वहाँ से यहाँ आया, ठीक मैंने है। कुछ नहीं किया सर। थाने ले चल के। नहीं सर, क्या बोलेगा? काबले साहब के सामने। मैं सच बोलता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अभी आया हूँ। साला झूठ नहीं, बोलता है। हम थाने में नहीं, लेके सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलेगा। आपके सामने सब बोलेगा तू। अरे ले चलो, लड़का क्या करे? उसको भी बोल, बता, क्यों मारा उसे तूने? उसका खून क्यों किया तूने? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं आज ही गाँव से आया हूँ। तूने उसका खून नहीं किया, आज ही गांव से आया है। तुझे मालूम नहीं पुलिस के हथकंडे क्या क्या उगलवा सकते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं नहीं निर्दोष हूँ। मैं सब कुछ बताएगा। ओए, जी। बंद कर दो साले को। अच्छा जी। साला पता नहीं किस मिट्टी का बना है। गया साला फोकट के भाव में है। अब वो साला बच नहीं सकता। हाँ। अब तक वो पुलिस की मार खाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया होगा। अरे यार बैग तो खोलो, देखो आया इसमें क्या टेबल पे क्या है। है? अरे कपड़े कपड़े हैं, हैं दो यार। ये कपड़े। अरे चिट्ठी है, चिट्ठी चिट्ठी। पढ़ो 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 पढ़ो। लगता कोई आशिक है यार। माय डियर प्रमिला, तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अशोक बड़ा आशिक है यार। लो लो लो, कोई सबूत नहीं छोड़ना है। कोई सबूत नहीं छोड़ना भाई। और हाँ हाँ, देखते देखते हैं। हैं। देख, देख, अरे, देख, अरे, देख, अरे, और भी चिट्ठी है यार। और भी चिट्ठी है यार। चिट्ठी है। ठहरो ठहरो। प्रमिला कौन है यार? अरे प्रमिला मुंबई, इसका मतलब इसकी कोई प्रमिला मुंबई में है। कोई गलती हो गई उस्ताद? हाँ। अबे सालो, मामला कत्ल का है। अगर वाकई इसकी कोई प्रमिला मुंबई में है तो हमें खतरा है। खतरा? हाँ खतरा। कल इसका फोटो छपेगा पेपर में, प्रमिला देखेगी, वो जाएगी ना पुलिस स्टेशन। यस उस्ताद, ये तो है। हमें इसी वक्त मुंबई छोड़ देना चाहिए। वो क्यों? अबे अक्ल नहीं है तो सवाल मत किया कर। हम क्या है? हम पेशेवर मुजरिम हैं क्या? हाँ हाँ। हर थाने में हमारी फोटो लगी है। यस। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी है। फिर तो अभी मुंबई छोड़ देनी चाहिए हमें। चलो हाँ चलो चलो चलो। चलो। हाँ। मामला बिगड़ चुका है, पुलिस हमारी तरफ आए। भैया निकल लो यहाँ से। हाँ, मुंबई की पुलिस हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई है, कुत्तों की तरह। हाँ, मुंबई हमें अभी छोड़ देनी चाहिए। हाँ मामला बहुत ही गंभीर है। हाँ यार। और उस्ताद, हर जगह तो हम लोगों की फोटो लगी हुई है, हर थाने में। अरे यार कुछ भी हो जाए, इससे पहले कि पुलिस हमारे तक पहुंचे निकल लो यार। हाँ उस्ताद। अरे ये तो गुंडे हैं।
निकल लो। जाता कहाँ है? हाँ, रुको। पुलिस! गुंडागर्दी करता है साला। चाची सब काम हो गया? हाँ बेटा, सब काम हो गया। अच्छा ठीक है, आप जा सकते बेटा तुम्हारे लिए चाय और पेपर रखा है। जी ठीक है, ठीक है। गैंग वॉर में 3 मरे। अलीगढ़ के अशोक पुलिस हिरासत में। कल हुई एक झड़प में अलीगढ़ से आए हुए अशोक नामक व्यक्ति ने कथित रूप से एक लड़की की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छानबीन जारी है। मुझे शेख से बात करनी पड़ेगी। Oh God. हाँ शेखर, मैं प्रमीला बोल रही हूँ। अपना वो दोस्त है ना अशोक, अलीगढ़ वाला, वो पुलिस हिरासत में है। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, तुम भी आ जाओ प्लीज। हाँ? भोपाली। हाँ बोल, नेपाली। एक बात बताऊं? हाँ बता। ताले का हौडी बहुत मजबूत है। 12 का दीवान की माफी। अरे नहीं, अपना शोले का वो जो बीरू है ना, उसके माफी। झूठ, वीरू तो बसंती को देकर फिसल गया था। बात अरे करता है। नहीं, वो तो फिसला ही था, लेकिन ये तो ऐसा फिसला कि इसने तो बसंती की जान ही ले ली। क्या बोलता है तू? क्या आ गया? खोलो। जी साहब। अब तो तेरा होश ठिकाने आ गया होगा। खूनी खिलाड़ी है तू। देखो बेटा, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। अब अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो मुझे चुपचाप बता दे कि तूने कत्ल क्यों किया। साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने कोई खून नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। जी, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? मालूम नहीं सर। मेरा ख्याल है इस मिट्टी को खोलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर दामले, इसे छोड़ दो, ये बेकसूर है। इंस्पेक्टर खान, असली कातिल का पता चल चुका है। जो सबूत मिले उससे साफ जाहिर है कि ये बेगुनाह है। क्या? ए, भोपाली। हाँ जी। रिहा कर दो इसे। ओके सर। इंस्पेक्टर खान, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, वरना मैंने तो एक बेकसूर को कानून की चक्की में पिसना शुरू कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ऑफिसर। कभी कभी क्या है तो अक्सर होता है। थैंक गॉड। इंस्पेक्टर साहब जी। अशोक नाम का एक आदमी कत्ल के जुर्म में हवालात में बंद, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसे तो रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया? हाँ, वो बेकसूर था इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। कहाँ गया होगा? ये तो पता नहीं, कुछ कह रहा था कि उसके गांव का कोई शेखर नाम का, कोई प्रमिला नाम की लड़की यहाँ रहती है, शायद उसे मिलने गया होगा। क्यों? बाप रे बाप, हड्डियां तोड़ दी इन्होंने। अच्छा खासा गांव से आया था, अब पाहिज बना दिया इन्होंने। हाय रे किस्मत, आप दिखाते हो अनमोल रतन बनाने का और बना देते हो रास्ते का पत्थर। जैसे कोई भी आता जाता ठोकर मारकर चला जाए। देखते रहे अशोक की हालत क्या हो गई है। रुला, तुम तो ना मिली, पुलिस का डंडा मिला। उसका पता ही नहीं मिला। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ बहुत दर्द हो रहा है।
लोग मुझे धनंजय खंडेलवाल कहते हैं। मुझसे क्या चाहते हो? वो बात की बात है। फिलहाल मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम पुलिस स्टेशन से छूट कर आए हो, और यह भी जानता हूं कि पुलिस ने तुम्हें बहुत तोड़ा है। मिस्टर अशोक, तुम जैसे मजलूम लोगों की खिदमत करना ही मेरा पेशा है। पेशा? मदद? पेशा? मदद? ये तो 2 नंबर का आदमी लगता है। मैं कुछ समझा नहीं। इस सोच में पड़ गए? देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द और जो तुम्हारे जख्म है ना, इसका इलाज है मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरे साथ, आओ आओ। बैठो। माय फ्रेंड, बिना पते के इस शहर में किसी को ढूंढ निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम्हारा पता खो गया है। देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढ निकालने का वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। फिलहाल तुम यहां आराम करो, और किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिना झिझक मांग लो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मदद करना मेरा पेशा है। और पेशे का असूल होता है कुछ हासिल करना। मुझसे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये तो डिपेंड करता है उस मदद पर जो तुम हमसे मांगोगे। तो बता दीजिए, अब तक मेरी मदद की है, उसके बदले मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब तक की इतनी सी मदद तो फ्री ऑफ चार्ज थी। अगर तुम चाहो तो आराम करने के बाद यहां से जा सकते हो, इस शहर के फुटपाथ पर धक्के खाने के लिए। अगर मैं आपके पास रहना चाहूं तो? तुम्हें मेरी नौकरी करनी होगी, वो भी मेरी शर्तों पे। शर्तें क्या होंगी? हर काम, हर मदद की अलग अलग शर्तें होंगी। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चलो, मैं तुम्हें नौकरी भी नहीं देता, इस धंधे में मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लेता हूं। पार्टनर? आइडिया और पूंजी हमारी, और मेहनत तुम्हारी। इस धंधे में हम प्रॉफिट और लॉस के 50-50 के पार्टनर होंगे। मुझे मंजूर है, मगर करना क्या होगा? तुम्हें प्लेबॉय बनना होगा। इस शहर की करोड़पति लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांस कर उनकी दौलत को हड़पना होगा। क्यों, हमारी बात अच्छी नहीं लगी? अच्छी भी लगी और बुरी भी। अच्छी इसलिए लगी कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, और करोड़पति बनने के लिए इससे शॉर्टकट मेथड और कोई नहीं हो सकता है। और बुरी इसलिए लगी, ये सब करने से मेरी मोहब्बत दागदार हो जाएगी, जिसके लिए मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। अब फैसला भी तुम्ही को करना है कि तुम्हें किसे अपनाना है। दौलत को। दौलत मिल गई तो मोहब्बत ही मिल जाएगी। आदमी काफी समझदार लगते हो। फिलहाल तुम यहां आराम करो, और आज के अभी से भूल जाओ कि तुम अलीगढ़ के छोटे से गांव के गंवार छोरे हो। नूरी, कल तुम इसे क्लब ले जाओगी, और वहां की जितनी भी करोड़पति लड़कियां हैं उन्हें से मिलवाओगी। ये बनना चाहते हैं करोड़पति, और कौन बनाएगा इन्हें करोड़पति? यानी कि हम। आओ अशोक, ये वो जगह है जहाँ दौलतमंद औरतें जवानी का लुत्फ उठाती हैं। बहुत अच्छा है। तुम इसे स्वर्ग भी समझ सकते हो। आओ, तुम इस स्वर्ग की अप्सराओं से मिलवाती हूँ। हाय गीता। ओह हाय। गीता, ये मेरे नए फ्रेंड हैं मिस्टर अशोक। और मिस्टर अशोक, ये गीता हैं, गीता मिल की मालकिन। धनंजय साहब के खास हैं। गीता जी, ऊंचे रसूख तो मेरे माँ बाप की देन है। मैं तो बड़ा सिंपल आदमी हूँ। दुनिया की हर प्यारी चीज से प्यार करने वाला
एक प्यारा सा इंसान। ठीक है, तो आइए आज आप हमारे साथ। हमारे क्लब में बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं, जैसे कि एक मैं और बाकी जो भी है उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आइए मिस्टर अशोक। चलिए। हाय अलका। हाय। इनसे मिलिए, ये हमारे और धनंजय साहब के खास दोस्त हैं। धनंजय साहब के खास दोस्त हैं तो दोस्ती के काबिल ही होंगे, लेकिन अगर आपके खास दोस्त होंगे तो। दरअसल इस शहर में मुझे एक अच्छे और हसीन दोस्त की तलाश है। दौलत और शोहरत तो है मेरे पास, बस एक हसीन साथ चाहिए। फिर तो खूब जमेगी। श्योर। या कम ऑन। चलिए। या चलिए। हाय नूरी। हाय रेखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज बहुत दिनों के बाद नजर आई। हाँ, आज अपने नए फ्रेंड को क्लब दिखाने आई हूँ। बड़ा हैंडसम है। अपने फ्रेंड से परिचय नहीं करवाओगी? क्यों नहीं, ये है मिस्टर अशोक। अशोक, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा। दौलत इनके कदम चूमती है, लेकिन हम दौलत के नहीं यारों की यार हैं। और मुझे भी यारों के यार के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद है। फिर तो खूब जमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। या लड़कियां 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 ये मुंबई की लड़कियां। हे लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी जैसे घूमे तितलियां। अरे लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां, लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां। कभी तो निकले सुबह सवेरे, कभी ये निकले शाम को, मस्ती मौज मनाती है ये जब ये जाए काम को। कभी तो निकले सुबह सवेरे, कभी ये निकले शाम को, मस्ती मौज मनाती है ये जब ये जाए काम को। चमक चमक इनकी है ऐसी जैसे शहर की बिजलियां। लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां, अरे लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां। पर्स तो इनके खाली है, चाहने वाले इनके लाखों, सब ये किस्मत वाली है। टॉप से रहे हमेशा, पर्स तो इनके खाली है, चाहने वाले इनके लाखों, सब ये किस्मत वाली है। जहाँ भी जाए देखे इनको खोल के सारे खिड़कियाँ। लड़कियाँ लड़कियाँ ये मुंबई की लड़कियां, अरे लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां। घर का खाना न खाएं, होटल का इनको शौक है, बॉयफ्रेंड के संग घूमे ना घर वालों की रोक है। घर का खाना ना खाएं, होटल का इनको शौक है, बॉयफ्रेंड के संग घूमे ना घर वालों की रोक है। जी भर के ये ऐश करें ये कैसी है दीवानियां। लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां, ये लड़कियां लड़कियां ये मुंबई की लड़कियां। अलीगढ़ वालों का देखो मुंबई से पड़ गया है पाला, इसमें तो है जान का झंझट, मैं नहीं फंसने वाला। अलीगढ़ वालों का देखो मुंबई से पड़ गया है पाला, इसमें तो है जान
के झंझट मैं नहीं फंसने वाला। मैं खुश हूँ पर तुम्हें मुबारक शहर की रंगीनियाँ। लड़कियाँ लड़कियाँ ये मुंबई की लड़कियाँ, अरे लड़कियाँ लड़कियाँ ये मुंबई की लड़कियाँ। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी जैसे घूमे तितलियाँ। लड़कियाँ लड़कियाँ ये मुंबई की लड़कियाँ, अरे लड़कियाँ लड़कियाँ ये मुंबई की लड़कियाँ। गीता, गीता वो लड़की है जो कल तुम्हारे साथ झूम झूम कर नाच रही थी। दरअसल वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने की लड़की है। ना कोई आगे है ना पीछे। ये है उसके महल की तस्वीर। और ये तो कुछ भी नहीं है, उसकी एक मिल बरसों से बंद पड़ी है। उसके बावजूद वो अपने तमाम मजदूरों को बदस्तूर तनख्वाह दे रही है। तो तुम उसकी दौलत का अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हो। लाइसेंस रिन्यू ना होने की वजह से मिल बंद पड़ी है और मैनेजर भी यही चाहता है कि मिल हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर तुम उस मिल का लाइसेंस रिन्यू करा लो तो उसका दिल जीतकर अरबपति बन सकते हो, और अगर शिकारी हो तो शिकार कर लो। धनंजय साहब, आपने कहा और अशोक बन गया अब अरबपति। मेरा क्या होगा? अरे सर, गेम तो आपने शुरू की है, आप हमारे गुरु हैं। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। वेरी गुड, तो फौरन जाओ। गीता तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है। ऑल द बेस्ट। मैंने तुमसे कहा था जितने चाहे पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन लाइसेंस रिन्यू होने चाहिए। और तुमने पैसे तो खर्च किए पर लाइसेंस अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। मैं कहूँ जी, बात ये है। क्या बात है? कौन सी वजह है? अजी वजह यह है कि मैडम सरकार बदलती रहती है ना। कभी ये सरकार बदलती है, कभी ये सरकार, कभी वो सरकार। एक मिनट। हेलो, हाँ भेज दो। ये सरकार जो बदलती रहती है ना, इसलिए हमारा काम होता नहीं है जी। अब तुम बेकार के बहाने मत बनाओ और चुपचाप यहाँ से जाओ, हम फिर बात करेंगे। ओके। तू कौन है रे? तेरा बाप। बाद में मिलना तो बताऊंगा। वेलकम अशोक, वेलकम। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। ये कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और हम नहीं आए? बैठ सकता हूँ? वहाँ चलकर बैठते हैं। एक मिनट। हाँ, आज कुछ परेशान सी लग रही है। क्या मैं जान सकता हूँ परेशानी की वजह? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी फैक्ट्री के लाइसेंस की प्रॉब्लम चल रही है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए पता है तुम्हें महीनों से मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कितने टाइम से लाइसेंस ना होने की वजह से फैक्ट्री बंद पड़ी है और वर्कर्स को तो मुझे बैठे बैठे तनख्वाह देनी पड़ रही है। और ये सब क्यों हो रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कल तक तो तुम अकेली थी गीता, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह रियली? अगर तुम मेरे पे विश्वास करो तो मैं तुम्हारा लाइसेंस एक दिन में रिन्यू करा सकता हूँ। सच में? विश्वास नहीं होता? जिसे पहली मुलाकात में दिल दे बैठी हूँ, उस पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ? Really? मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा मेरे करीब आओ। मेरे सीने से कान लगाकर सुनो, क्या कह रहा है मेरा दिल? बोलो ना, क्या कह रहा है? I love you. जब से तुमने अशोक के बारे में सुना है, तब से तुम्हारे दिमाग में अशोक ही छाया हुआ है। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? बात ये नहीं है शेखर, अशोक अलीगढ़ से मुंबई सिर्फ हम दोनों से मिलने आया होगा। न जाने वो कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। आखिर वो हमारा दोस्त है। वो तो ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? हम अपने एड्रेस के साथ अशोक के लिए मैसेज अखबार में दे सकते हैं, और अगर उसने हमारा वो ऐड पढ़ लिया तो वो हमसे मिलने जरूर आएगा। हमसे मिलने या फिर तुमसे मिलने? मजाक का वक्त नहीं है शेखर। तो फिर क्या प्यार करने का मौसम है? पहले अखबार में इश्तिहार देना जरूरी है शेखर।
ओके, मैं अभी फोन करके आता हूँ। हेलो, नवभारत टाइम्स। जी मैं शेखर बोल रहा हूँ। हमें एक ऐड देना है आपके न्यूज़पेपर में। मिस्टर अशोक अलीगढ़ वाले जहाँ कहीं भी हों, प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट करें 633-6406। पता भेजने वाले का नाम प्रमिला अरोड़ा। अशोक, ये प्रोमिला कौन है? परमिला? आप परमिला को कैसे जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। उसने तुम्हारे लिए अखबार में ये इश्तिहार छपवाया है अपने अशोक के लिए। पढ़ो। अच्छा। अशोक, ये पढ़ते ही तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैनेजर साहब, मुझे उस दिन की याद आ गई जब हम... ओ मेरी जान हसीना, मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। ओ मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। आ जाओ जो मेरी बाहों में, सिखला तुम्हें जीना। मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। ओ मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। अब तेरे बिना है मुश्किल जीना। आ जाओ जो मेरी बाहों में, सिखला तुम्हें जीना। मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। पल बीते दिन बीत गए, कितने हफ्ते तुम खींच गए। अब आजा सनम, बन के तू महीना। आ जाओ जो मेरी बाहों में, सिखला तुम्हें जीना। मेरी जान हसीना, बन के तू नगीना। के सिवा अब तेरी सनम कुछ याद नहीं दीवाने को। सूरत के सिवा अब तेरी सनम कुछ याद नहीं दीवाने को। यादों के नशे में हूँ डूबा मैं, बिन पिए पैमाने को।
इस बार तो आजा बन के तू सफीना, आ जाओ जो मेरी बाहों में सिखला तू मैं जीना, मेरी जान हसीना बन के तू नगीना, आ जाओ जो मेरी बाहों में सिखला तू मैं जीना, मेरी जान हसीना बन के तू नगीना। अगर तू अपने प्यार को छोड़कर चली जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। अशोक हिम्मत से काम लो, इतना भावुक होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें भावुक होने से क्या मिलेगा? हो सकता है प्रमिला, हो सकता है हम भाग सकते हैं, भागकर शादी कर सकते हैं। इसे जिंदगी से भागना कहते हैं अशोक, भागना। कब तक भागते रहेंगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्रमिला, क्या करूं? सब्र करो अशोक, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, पर तुम्हें सब्र के साथ कुछ और भी करना होगा। क्या करना होगा? तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा। अशोक, मेरे डैडी को तुम्हारी गरीबी नापसंद है और सबसे पहले तो तुम्हें अपनी गरीबी दूर करनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ अशोक, मेरे डैडी मुझे मुंबई भेज रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद तुम भी वहां आ जाना। वहां रातों रात किस्मत बदलते देर नहीं लगती और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। ये मेरा मुंबई का पता। फिर प्रमिला और शेखर अलीगढ़ छोड़ मुंबई आ गए। मैं भी इस महानगरी में अपनी किस्मत आजमाने आ गया, करोड़पति बनने और अपना प्यार पाने। लड़की जात का भरोसा करना बेवकूफी है। तुम क्या समझते हो, जो लड़की शेखर के साथ भागकर मुंबई आ गई उसका और शेखर का कोई रिश्ता नहीं होगा? इम्पॉसिबल। लड़कियां अपना प्ले बॉय अपने साथ रखती हैं। Shut up! अगर इनका मुझ पर एहसान नहीं होता तो तुम्हारी जुबान खींच लेता। प्रमिला मेरी है और मेरी रहेगी। वह मुझसे प्यार करती है, बेवफाई नहीं कर सकती। अशोक, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, कूल डाउन। प्रमिला ने जो मुझसे कहा वो शायद प्यार करने वाला समझ सकता है। मैंने सुना और उसके लफ्जों को दिल पे रख लिया। मैं आज भी उसे प्यार करता हूं, इसलिए इरादा लेकर आ गया करोड़पति बनने का और फिर प्यार को पाने का। उसका प्यार पवित्र है। देखो अशोक, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि करोड़पति बनने के लिए तुम्हें प्लेबॉय बनना पड़ेगा। तुम्हें तभी सोचना था कि तुम्हारे प्यार की पवित्रता का क्या होगा। ये प्यार, ये पवित्रता, ये सब किताबों में अच्छी लगती हैं। जिंदगी किताब नहीं है और किताब जिंदगी नहीं है। धनंजय साहब, मेरे प्यार को मत कुरे दिए। प्रमिला का नाम मत लीजिए जब तक मैं करोड़पति नहीं बन सकता हूं। मैंने अपने आप को प्लेबॉय जरूर बना लिया है, लेकिन तब तक जब तक मैं करोड़पति नहीं बनता हूं। उसके बाद मेरी दुनिया सिमट जाएगी, प्रमिला मेरी हो जाएगी और मैं प्रमिला का। पूरी समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहूं, पागल, बेवकूफ या एक नाकाम आशिक। जी चाहता है चुम लूं होठों को। अशोक, कहाँ थे तुम? जानते हो, जब से तुमको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। चलो अच्छा हुआ कि नींद उड़ी है, होश आवाज नहीं। होशो हवास उड़ जाते तो दीवानी हो जाती तुम्हारे नाम की।
मैडम मैं तो सिर्फ टाइम पास हूँ, प्ले बॉय, तुम्हारा प्ले बॉय। ये क्या पागलपन है रेखा? हाँ हाँ मैं पागल हूँ, दीवानी हूँ। तुमने जो कहा ठीक कहा अशोक, बेच दिया तुमने थोड़े से टाइम के लिए, यही कहना चाहती हो ना तुम? रिलैक्स रेखा, रिलैक्स। क्या हो गया है तुम्हें? जो सच है वही तो कहा मैंने। मत छुओ मुझे, अकेली हूँ मैं। इतना बड़ा बंगला, इतनी सारी दौलत, मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़ गए हैं, मर गए वो। मैं उनके रहते मिस इंडिया बनना चाहती थी, मर गए वो। मेरी ख्वाहिश भी उनके साथ मर गई। रेखा, रेखा तुम आज भी मिस इंडिया बन सकती हो। नहीं बनना चाहती हूँ मैं। मुझे साथी चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत करने वाला सच्चा इंसान चाहिए। वो सच्चाई मैंने तुम्हारी आंखों में देखी, लेकिन तुमने खुद को प्ले बॉय का नाम देकर गिरा डाला। I love you, अशोक, I love you। प्ले बॉय जिसके साथ खेलते हैं, तुम भी खेलना चाहते हो? लो, लो, खेलो मेरे जिस्म से। ये तो सच में मुझसे प्यार करने लगी। हकीकत कैसे बताऊं? मैं ऐसे प्यार नहीं करता। मैं तो अशोक, I love you। रेखा, तुम गीता को जानती हो? यू नो गीता? मैं अभी वहां से आ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी भी किसी से मिलने से इनकार नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से वो भी इज्जत पाएंगे, गीता भी। बस मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने तुम में सच्चा प्यार देखा है। तुम सच कह रही हो रेखा? Never leave me alone। लेकिन अभी तो मुझे कहीं जाना है। जाना है? जाना है, जाओ, मगर कल जल्दी आना। ओके। मैं कम इन गीता? यस, कम इन। आए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ, सच तुम दया की हकदार हो। आओ अशोक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। वहां नहीं, यहाँ बैठो। बोलो। तुमने तो फाइल बंद कर दी थी। मैंने सोचा लाइसेंस के पेपर इन फाइल में डाल दूं, ताकि इन फाइल में फिर से जान आ जाए, फैक्ट्री फिर से चलने लगे, मजदूर फिर से काम करने लगे। ओह रियली अशोक, तुम लाइसेंस ले आए? जनाब का हुक्म, बजा लाए हम तो हजूर। अरे यार, मुगलिया डायलॉग छोड़ो अभी। धरती पर हो, धरती पर ही रहो। ओके, चलो मैं मैनेजर को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ आप जल्दी यहाँ आ जाइए, फौरन। ओके। सच में अशोक, जो काम हम इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, वो तुमने इतनी जल्दी कर दिया। यू आर जीनियस। धरती पर हो, धरती पर हो, दूसरों को नसीहत और खुद मियां वसीयत। धर्म भ्रष्ट, चिपकम चिपकी, छी 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 छी। अशोक, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? डियर डार्लिंग, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, वो बाद में बताऊंगी। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अजीब, आपने मन्ने को याद किया? हाँ मैनेजर जी। अशोक जी लाइसेंस ले आए हैं। लाइसेंस ले आए? अरे कमाल, कमाल कर दिया बाबूजी। अब आप एक काम कीजिए। हाँ जी। कल ही रॉ मटेरियल मंगा लीजिए। अरे कल क्यों जी, अभी क्यों नहीं मंगाए? ओके, लेबर को भी बोल देना और कल से ही काम चालू करना। हाँ जी बोल दूंगा। अब आप कहें तो मैं जाऊं? जाओ।
कल तुम्हें ऑफिस में आना पड़ेगा। ऑफिस में? तुम्हें सरप्राइज जो देना है। अच्छा अच्छा। कुछ भी हो, तुमने रेखा और गीता दोनों को पागल कर दिया है। लेकिन दोनों को एक साथ संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अरे भाई कमाल करते हो तुम पर इतनी लड़कियां फिदा होती हैं और तुम दो को नहीं संभाल पाते। अगर मुझ पर इतनी लड़कियां फिदा होती तो 2-4-6 को तो मैं अकेला संभाल लेता, लेकिन मुकद्दर के सांड तो तुम हो। वाह धनंजय बाबू वाह, आज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। क्या बात है? रोमांटिक हो नहीं रहा, बल्कि तुम्हें लड़कियों से रोमांटिक करवा कर अपना उल्लू सीधा कर रहा हूं। धनंजय साहब, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप गीता के केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी भी एक वजह है। आज से 10 साल पहले मैं गीता मिल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर था। क्या? इसी गीता की मां गीता मिल्स की मालकिन थी। गीता मिल्स के मैनेजर के साथ इसकी मां के नाजायज ताल्लुकात हो गए। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी मालकिन, तुम मेरा चांद हो, मैं तुम्हारा सूरज, मेरे को भी 2 गुण दो ना यार। मालकिन, तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे पति की कमी सिर्फ मैंने पूरी की। हाँ हाँ। तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सारा पैसा हिसाब किताब बराबर रखा, लोगों को दिया लिया। हाँ। तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा मैंने। घर बार छोड़ दिया, मेरे बीवी बच्चे छोड़ दिए। मालकिन, छोड़ दिए ना? हाँ। छोड़ दिए ना? पियो मालकिन, पियो और जियो, जिस तरह मैं पी रहा हूँ जी रहा हूँ। मालकिन, तुम भी जियो। एक बात मुझे बार बार नोचती है। क्या? खरोचती है। ये तुम्हारी बेटी गीता है ना, वो मुझे बड़ा परेशान करती है। तुम उसको मुझ पर छोड़ो। संभालोगी तुम? मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम्हारी बेटे से मुझे डर लगता है। ये सुहाना, ये हकल क्या हो, किसने जाना, जिंदगी एक सफर। ये हुक्म क्या हो, किसने जाना। इस हालत में यहाँ आपको शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ भी आ गए? अरे कोई है? राम सिंह, श्याम सिंह, पकड़ लो इसको। मालकिन, इसे नौकरी से निकाल दो। समझ लो निकल गया। ले जाओ इसे। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा तुम्हें, मैं देख लूंगा। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना रे, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। गीता की मां एक्सीडेंट में मारी गई और वही मैनेजर आज गीता को खोखला करके उसकी मिल को हड़प लेना चाहता है। अच्छा, तभी वो लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं दे रहा था। एग्जैक्टली। मेरे साथ की गई एक एक ज्यादती मुझे अच्छी तरह याद है। नाक की आंखें और हाथी की याददाश्त कभी कुछ भूलती नहीं। एक ना एक दिन वो अपना बदला लेकर रहती हैं। मैं भी कुछ भूला नहीं। अब उस मिल का मालिक वो मैनेजर नहीं बल्कि
हम होंगे, यानी कि मैं और तुम। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। Cheers! कम ऑन। वेलकम वेलकम न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। नमस्ते। विराजी है, ये आप ही की कुर्सी है। ये कुर्सी तो आपकी है गीता जी। नहीं डार्लिंग, आज से ये कुर्सी तुम्हारी है। जी बैठिए। ओम गण गण गणपते ओम गण गणपते नमो नमः ओम शुभ मुहूर्तम गण गणपते नमः ओम गण। क्या जोड़ी लग रही है आप। अकाउंट्स और पेपर ले आओ। हाँ सब फाइलें लाया। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी करवा दिया वकील से, सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री के सारे पेपर इनके नाम करवा दिए और चेकबुक वो भी लाया। आज से आपकी साइन चलेगी सारे चेक पर। लीजिए। थैंक यू मैनेजर साहब। आप थोड़ी देर के लिए। हाँ थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊं। अजी मैं हमेशा के लिए बाहर चला जाता हूँ। जीते रहो। क्या जोड़ी है। तो ये था तुम्हारा प्रेजेंट सरप्राइज। क्यों अच्छा नहीं लगा? सरप्राइज है या मेरा इम्तिहान? तुम इसे किसी भी रूप में ले लो, मगर हाँ एक बात जरूर है, इसके बाद तुम्हारा एक इम्तिहान है। वो है हम दोनों का एक हो जाना। हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, हम पति पत्नी बन सकते हैं या नहीं। इतनी जल्दी भी क्या डार्लिंग, पहले मैं अपनी ड्यूटी तो संभाल लूं। हेलो अशोक हियर। क्या मुझे दिल्ली आना होगा? ठीक है, मैं आज ही फ्लाइट से जल्द दिल्ली आता हूँ। ओके। अशोक, ये अचानक मेरे से दूर जाने की बात क्यों? गीता क्या है कि मुझे दिल्ली जाना होगा। टेम्परेरी लाइसेंस तो मैं ले आया था ताकि काम शुरू हो सके, और मैं चाहता हूँ कि परमानेंट लाइसेंस ले आऊं ताकि रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए। कब लौटोगे? बस मैं यूं गया और यूं आया। तुम्हारा गुलाम हूँ, जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना। बेकार की बातें मत करो। हमने दिल दिया है तुमको सिर्फ। धनंजय हियर। किससे बात करनी है आपको? मैं रेखा बोल रही हूँ धनंजय साहब। रेखा, कहिए। मैंने अशोक को आज बुलाया था, वो अभी तक आया नहीं। लेकिन वो कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली चला गया। मुझे बिना बताए? ओह नो, कहीं आप मजाक तो नहीं करे धनंजय साहब? रेखा जी, मेरी ये उम्र आपसे मजाक करने की नहीं है। अच्छा ठीक है, कब लौटेगा? ये तो नहीं बताया। हाँ ये जरूर कहा था कि वो आपको फोन करेगा। ओके। ओके। बेचारी रेखा ये नहीं जानती कि शहर की हर करोड़पति लड़की यही सवाल कर रही कि वो कब लौटेगा, मगर वो उनमें से है जो आगे बढ़कर लौटता नहीं। ये क्या, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल। हेलो, क्या कहा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक मिनट, एक काम करो, तुम एड्रेस लिखो, तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट करवाता हूँ। हेलो। हाँ ठीक है, मैंने बुलाया उसे। सर। यस सर, ये एक्सीडेंट साइट पे कार्ड मिला था। गीता मिल। ठीक है, तुम गीता मिल की मालकिन के पास जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है। एंड गिव मी द रिपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पहाड़ी से गिरी, और उसके पास मेरी कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिला है। कौन कह सकता है कौन होगा? नेपाली। जी साहब, ये जूता भी उधर से मिला है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे मैनेजर का है। इसका मतलब मेरे मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ है। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, कितनी बार मना किया कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। अफसोस। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कोई सुराग मिला तो मैं फिर वापस आऊंगा। चलो।
हेलो। ओहो अशोक, आज तुमने इतनी देर से क्यों फोन किया है? तुम्हें पता है हमारे मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया? और शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा अब। आई एम सॉरी गीता। गीता तुम घबराना नहीं, मैं जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस आने की कोशिश करता हूँ। तुम कहाँ पर हो? प्लीज तुम आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज डार्लिंग, आई लव यू। गीता बेबी, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। हेलो रेखा, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाय अशोक, मैं जानती थी तुम्हारी कॉल होगी। हाँ, कल धनंजय ने मुझे कहा था कि तुम मुझे जरूर फोन करोगे। तब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। कब आ रहे हो? हाँ, मैं कल मुंबई आ रहा हूँ। क्या कल? हाँ। आते ही फौरन मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, बाय डार्लिंग, बाय स्वीट हार्ट। आई लव यू टू। बाय। हाँ हाँ, क्या आ रहे हो तुम? कल कितने बजे? 7 बजे? ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी घर पर। ओके बाय। आई लव यू अशोक। बेचारी। अशोक को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गीता। अरे कौन है? अरे यहाँ कोई बहरे लोग नहीं रहते क्या? लगातार ठक 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 कर रही हो? किससे मिलना है? ओहो, गीता जी से मिलना है। वो जाने के बाद तुम आते हो, कैसे मिलेंगी? अगर आपको मिलना ही है तो जाइए फैक्ट्री में। आपको मालूम है फैक्ट्री चालू हो गई है? हाँ, फैक्ट्री चालू हो गई है। अच्छा जी, नहीं जाइए जी, जाइए। गीता मेम साहब का मोटर हो गया है, चलो साहब के पास चलता है। तो प्रीतम ये बताओ कि तुम दोनों गीता के यहाँ कितने सालों से काम करते हो? साल तो याद नहीं है साहब, लेकिन हम दोनों बहुत सालों से काम करते हैं। ओह, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब गीता घर से बाहर जा रही थी तो तुम दोनों क्या कर रहे थे? साहब, हम लोग किचन में सफाई कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि गीता अपने ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लेकर गई? गीता मैम साहब खुद ही ड्राइव करती थी। जाने से पहले उसने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर किसी का फोन आ जाए, खास करके अशोक जी का फोन आ जाए, तो बोलना ऑफिस में फोन करें। बाय द वे, ये अशोक जी कौन है? अशोक साहब के साथ वो शादी करने वाली थी, लेकिन उन्होंने तो अशोक जी को अपनी पूरी जायदाद का मालिक बना दिया। शादी से पहले? जी साहब। तो इस वक्त ये अशोक कहाँ है? इस वक्त दिल्ली में होंगे। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। जी। नेपाली जी साहब जी। देखो भाई, इन्वेस्टिगेशन से तो पता चल चुका है कि गीता का खून हुआ है। सबसे पहले उसके ब्रेक फेल किए गए, लेकिन ये पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये काम किसने किया है। एक बात बोलूं साहब जी? हाँ बोलो बोलो। मेरे हिसाब से तो ये मर्डर अशोक ने किया साहब जी। हो सकता है, लेकिन दावे से कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अशोक को शक के दायरे में रखा जा सकता है। तुम दोनों प्रीतम और पैरी पर जरा ध्यान रखो। ठीक है साहब जी। क्योंकि आजकल के नौकर घरों में इस तरह का काम अक्सर करते हैं। अरे ये कौन है? कहीं टेरिस तो नहीं? इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने की स्कीम तो नहीं बना रहा है? कद्दू और बैगन भी हैं। साला जरूर टेररिस्ट होगा, देखता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? मतलब इस बिल्डिंग के माले गिन रहा हूँ। माले? हाँ। अबे वो भी फोकट में? देखिए कितने माले गिने?
वो माले गिनने के भी पैसे होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल पैसे होते हैं। अभी तक तुमने कितने माले गिने? मैंने तो खाली 4 माले गिने हैं। तो 400 रुपए निकालो। एक माले के 100 रुपया। तो 4 माले का कितना? 400। हाँ तो निकालो 400 रुपए। हाँ ये पकड़ो ना। 400 रुपए देने पड़ेंगे। जेब में डाल दीजिए। ये मेरी जेब में डाल दीजिए। ये अरे नेपाली, अरे वो देख, वो सामने देख, अरे पुलिस के सामने रिश्वतखोरी। तू देखते क्या? चल दिखलाता अभी पुलिस का दादागिरी। हमें नहीं यार, हमें तू वर्दी में है और मैं बगैर वर्दी के। कंकर, पहले मैं जाता हूँ, पीछे से तुम आना, ठीक है? वो उधर तो हम जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा होता है, हैं? मैं नहीं। तूने उसे 400 रुपए काहे के दिए? आहिस्ता बोल। वो क्या है, मैंने माला गिनने का जुर्माना दिया है। एक माले का 100 रुपया। वैसे मैंने गिना तो 12, लेकिन उसको झूठ बोला कि 4 ही गिना है। बाकी का 100 रुपया का ला मुझे दे, वरना वो भी तू खर्च कर देगा। ला ला। ले चल चल चल। हाँ, ये भी नहीं छोड़ती। तेरा 14 एक मुर्गा और 5 15 16 क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मैं माले गिन रहा हूँ। माले गिन रहा है? कितना गिना? कितना? अभी तक तो 16 ही गिने हैं। हाँ तो 1600 रुपए निकाल। एक माले के 100 रुपए बेटा। एक माले का 100 रुपया। 1600। हाँ तो 1600 निकाल। आपको 1600 चाहिए? 1600 रुपए मैं नहीं, मेरा नेपाली देगा। नेपाली। पुलिस के साथ हेराफेरी करता है। पशुपतिनाथ को क्षमा भी बता। मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? अबे चुप, वरना मार मार के भेज दूंगा जौलंधर। कसूर, मेरा कसूर क्या है? अरे कसूर के बारे में मत पूछ। जो पुलिस के हाथ लग गया वो कसूरवार बन गया। ये भोपाली को फरमान है। मैं समझ गया सूरमा भोपाली जी। अरे सूरमा भोपाली नहीं, मेरा नाम भोपाली है तेलाराम जी। अरे मेरा नाम केलाराम नहीं है, चलाराम है। क्या बोला केलाराम? अरे आप लोगों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। कम से कम नाम की तो माँ बहन मत कीजिए। अबे जल्दी से बोल, फटाफट बोल, झटपट बोल, अपना मुंह खोल, वरना खोल दूंगा मैं तेरी पोलम पोल। अबे छोड़ अंदर। अबे छोड़ना। अबे छोड़ दिया। अबे चल अंदर। ओ नहीं छोड़ेगा तेरे को आज, मोटा भैंसा। डाल दिया शौले को अंदर। मिला हाथ। ये दोनों डुप्लीकेट हैं क्या? यार नेपाली। हाँ बोल भोपाली। उसे छोड़ दिया जाए। उसे बांध दिया जाए। नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दो, फिर गड़बड़ करेगा। नहीं मेरे यार। क्या तुझे होने लगा उससे प्यार? अबे मजाक बंद कर और मुझे समझने की कोशिश कर। मेरी समझ क्या घोष करने गई है? अरे नहीं मेरे यार, तू तो नाराज हो रहा है। आखिर अब बता, बात क्या है? तू चाहता क्या है? उसे छोड़ दिया जाए। क्यों? क्यों? क्यों भोपाल का है और वहाँ की मेरी बीवी है। उस हिसाब से मैं साला हूँ ना। लेकिन तेरे को कैसे पता चला क्यों भोपाल का है? क्योंकि उसके गले में ताबीज है। वो उसकी जान है, वही तो भोपाल की शान है। लो कर लो बात, कर ली ना मुस्लिम से रिश्तेदारी। अब कैसे करेगा हौलदारी? अब कुछ भी हो, उसे छोड़ दिया जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। लो कहाँ घी शक्कर? हम तो को रात उसको अंदर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरा नाम तो न तेलाराम है, न केलाराम है, न ठेलाराम है।
तेरा नाम तो चीला राम है। अरे उल्लू के पट्टो, ये तावीज तो नकली है। नकली तावीज, धोखा, फरेब, जौल छाजी, हमें उल्लू बनाता है। हमें बैठ के हवालात में कर पहरेदारी और हम दोनों चले देखने दुनियादारी। अबे भोपाली मोड़ता है। धनंजय हियर। और धनंजय, मैं इंस्पेक्टर दामले बोलता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए क्या बात है? ये जो अशोक है वो आपके पास ही रहता है? जी हाँ, अशोक यहीं रहता है। अभी कहाँ है? वो तो दिल्ली गया है पिछले 5 दिनों से। ठीक है, जैसे ही वो आता है उसे फौरन मेरे पास मिलने के लिए भेजो। वो शाम को 7 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। अभी अभी मेरी उससे फोन पर बात हुई है। जैसे ही वो आएगा मैं भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक अच्छा शहरी होने के नाते मेरा तो ये फर्ज है पुलिस की मदद करना। वो आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। नेपाली भोपाली, यस सर। चेलाराम को लाओ। ओके सर। तो तुम्हारा नाम चेलाराम है? जी सर। क्या कसूर किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है हमारी बात, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ओह, नेपाली, क्या जुर्म किया इसने? वो क्या है साहब जी, जब से पुलिस कर्मचारी नेताओं की ड्यूटी पर जाने लगा है तब से पुलिस स्टेशन में साहब हम दोनों के सिवा कोई रहता ही नहीं। हाँ सर, हे नेपाली, नहीं मेरा मतलब है हे भोपाली, अरे नेपाली। वो क्या है साहब, आजकल हम आपकी तरह सोचने लगा है। मतलब ये है साहब जी, जब आदमी अपने घर से जाता है तो ताला लगा कर जाता है। अरे तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ तो ताला लगता ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या साहब जी, जब से हम आपके साथ ड्यूटी पर जाने लगा है ना, तो इस पुलिस स्टेशन में सिवा कबूतर का कोई रहता नहीं साहब। फिर साहब थाना खाली ना रहे, इसलिए मैं मिस्टर चेलाराम छोड़ दो चेलाराम को। भगवान आपका भला करे साहब, बेकाम के आदमी को रोटी यही मिल सकती है जैसे मुझ जैसे कामचोर को। देखा साहब देखा, आपने मुंह से बोलता है कामचोर, ये साहब जी सच में कामचोर है। अरे नेपाली, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। काम चोर में से काम को निकाल दे तो चोर बनता है। अरे साहब, आप कहें तो अंदर डाल दूं। वो यार ले जाए इसे, दफा होने से। चल ना रे, वो कैसा करता है, गोल गोल करता है, चल जल्दी निकल ले। धीरे धीरे भाई, आप अंदर पोड़े रहो। हुजूर शुक्रिया, धन्यवाद। अरे हम तो यही चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, वो अशोक आ गए तुम? मुझे पता लग चुका है, गीता खून हुआ और उस वक्त मैं दिल्ली में था। खून तुम्हारे आने से पहले हुआ सुबह को और तुम शाम को आए। मेरी फोन पर गीता से बात हुई थी रात को। हाँ। रात को गीता से तुम्हारी बात हुई थी और कत्ल की वारदात सुबह हुई। सुनो, तो तुम ही वो अशोक हो जिसने मुंबई में पहली बार कदम रखा और एक कत्ल हो गया। वो एक हादसा था। और ये एक इत्तेफाक है, गीता की सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, मिल, बैंक अकाउंट्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर होते ही उसका कत्ल हो गया। ये केस भी बिल्कुल वैसे ही केस जैसा है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? दिल्ली से टेलीफोन का वक्त और कत्ल का वक्त देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं कातिल हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मशवरा देने के लिए बुलाया है यहाँ पर। देखो, जैसे पहले काम चल रहा था बिल्कुल वैसे चलने दो। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कातिल की रेंज में तुम भी हो। ओके, और यू टेक केयर। लिसन, तुम्हें 2-4 बार शायद थाने में आना पड़ेगा। गुड लक।
ख्याल रखना। ओके सर। नेपाली, जी साहब। भोपाली, जी साहब। जयराम को लेकर आओ। अभी लाता साहब। खोड़े खोड़े सोता है। अरे बिना बिस्तर के सोता है। अरे चलो, साहब ने बुलाया है। अरे मेरी नींद के दुश्मनों, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करे। अरे हुजूर, क्यों आप मेरी नींद की माँ बहन कर रहे हैं? जयराम, नींद की माँ बहन तो हो चुकी है। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। हुजूर, काम मुझे करना होगा? अरे आपको तो मालूम है कि मैं जेल में इसलिए हूँ कि मैं कामचोर हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये जो इंसान अभी भी जा रहा है ना, वो देखो उधर। तुम दिन रात सुबह शाम उसका पीछा करोगे। ये क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसकी माँ बहन करता है, ये सब रिपोर्ट मुझे दोगे तुम। ओके? अच्छा हुजूर, तो क्या आप हमको पुलिस में भर्ती कर रहे हैं का? ऐसा ही समझ लो। ये सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा किस तरह मैं जेम्स बॉन्ड की माँ बहने करता हूँ। ये तो चांस की बात है। गीता का कत्ल उसके किसी अपने आदमी की चाल हो सकती है। लो पियो और सारे गम भूल जाओ। सवाल इस बात का नहीं है रेखा। पहले तो उसने अपनी सारी जायदाद, बैंक अकाउंट्स मेरे नाम कर दिए और फिर बाद में उसका कत्ल हो गया। अब सीधा शक मुझ पर जाता है। नॉनसेंस, फॉरगेट इट। तुम तो दिल्ली में थे, हर रोज मुझसे बातें करते थे। शक जुर्म नहीं बन जाता। कम ऑन डार्लिंग, कितना तड़पाया है, बिना बताए ही चले गए थे। रेखा, क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? अभी तो गीता। ओह डार्लिंग, जाने वालों के साथ कोई नहीं जाता। जो आज है उससे देखो, उसे प्यार करो। रेखा, तुम्हारा ये मिजाज, तुम्हारा ये फैसला, मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन मेरे दिल में एक राधा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, और तुम हो रुक्मणी। मैं समझी नहीं, कौन राधा कौन रुक्मणी? राधा है वो, रुक्मणी हो तुम। लो, तो हो गया फैसला। कैसा फैसला? अशोक, कृष्ण का प्यार राधा से हुआ था, रुक्मणी से नहीं। लेकिन सारे संसार ने प्यार की पूजा की है, राधा कृष्ण की पूजा की है, प्रेम की पूजा की है। और सुनाओ भाई, कैसे हो? बस यार ठीक हूँ। बहुत दिन बाद दिखे। लो, राधा चाय भी ले आई। ओह, राधा कहते हो ना मुझे, और आज वक्त मिला है मुझसे मिलने का। इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आई। आया तो मैं मेरे लिए, है ना? पर मेरा ये हंसने वाली बात नहीं है। मुंबई आने के बाद मैं तुम्हारे पास आने वाला था, मगर जानती हूँ, गलती से तुम्हें कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया गया था। पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं और शेखर तुम्हें पुलिस स्टेशन में लेने आए थे, मगर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम वहाँ से निकल चुके थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी, जो मेरे दिल और दिमाग में थी, करोड़पति बनने की। मेरा मतलब करोड़पति बनने से नहीं था। I hate dull life. डल लाइफ? हाँ, डल लाइफ। मैं जिंदगी में रोमांस पसंद करती हूँ, और तुम ठहरे किसान के बेटे, गांव में ही रह जाते, और मैं शहर की लड़की। प्रमिला, प्यार हर इंसान के दिल में होता है, चाहे वो किसान का हो या रोमांसकारी, चाहे वो गांव का हो या शहर का। मैं आज भी तुमसे। मुझसे नहीं, आज जब तुम शक के घेरे में आ चुके हो, एक और कत्ल के इल्जाम में, तब आए हो मेरे पास। तुम प्रेमी नहीं मिस्टर अशोक, एक प्ले बॉय बन गए हो। तुम करोड़ों के मालिक भले ही बन गए हो, मगर मेरा प्यार तुम जैसे मुजरिमों के लिए हरगिज नहीं है। क्या बात है अशोक,
बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। धनंजय साहब, मेरी सारी कोशिशें, सारी मेहनत नाकाम हो गई। मैं क्या था और क्या हो गया? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साफ है। मेरी करोड़पति बनने की ख्वाहिश ने मुझे मुजरिम बना दिया। ओह कम ऑन, डोंट बी नेगेटिव। तुम्हारी ये सोच तुम्हें कमजोर बना देगी। तो मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं प्रमिला के पास गया और वो मुझे मुजरिम समझती है, जबकि मैं... वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। बी प्रैक्टिकल। अच्छा ये बताओ कि बिल के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम ट्रांसफर हुए या नहीं? धनंजय साहब, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि गीता के कत्ल की तहकीकात चल रही है। पुलिस का शक मुझ पर है, मुझ पर। जल्दबाजी से कोई भी गलती से उठाया हुआ कदम मुझे ना जाने कहां से कहां ले जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गीता मिल्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट्स मुझे मिल जाने चाहिए। और रहा बंगला, तो उसका तुम जो चाहे कर सकते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। धनंजय साहब, आप ये क्या कहते हैं? मैं इस बिजनेस डीलिंग को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। मिस्टर अशोक, मैं दूध का जला हूं, छाछ भी फूंक कर पीता हूं। शेखर, तुमने मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया? जरूरी बात करेंगे। जरूरी बात? हाँ, और जरूरी बातों के लिए रात से अच्छा कोई वक्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? आखिर ये नाटक कब तक चलेगा? कौन सा नाटक? कैसा नाटक? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना समझ मत बनो। आज तुमसे मिलने अशोक आया था ना? आया था। मेरा बिछड़ा प्यार अशोक, जो पानी की तरह साफ और निर्मल इंसान है, जो आज कत्ल के दायरे में खड़ा होकर अपने प्यार की दुहाई मांग रहा था। तुम नहीं जानती, गीता की सारी प्रॉपर्टीज, मिल्स, सारे बैंक अकाउंट्स अशोक के नाम ट्रांसफर होते ही उसका कत्ल हो गया। What? मैं पूछता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा है? जनता जागरूक हो चुकी है। मैं प्रेस और मीडिया रिपोर्टर को सबको जवाब देते थे तंग आ चुका हूँ। यस सर। व्हाट सर? कातिल हमें चकमा दे रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। आखिर वो खिलाड़ी कौन है जो कत्ल कर रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा है? याद रखो, आज के बाद नो एक्सक्यूज। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। और हाँ, वो अशोक... सर, हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। वो क्या क्या करता है, किन किन लोगों से मिलता है, उसकी सारी एक्टिविटीज पर हम नजर रखे हुए हैं। सर, हमने चेलाराम की ड्यूटी उसके पीछे लगा दी है। ओके, लेकिन तुम लोग जानते हो, अशोक एक प्ले बॉय है और इंसान करोड़पति बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। आजकल वो रेखा नाम की किसी लड़की के साथ गेम खेल रहा है और रेखा उसके साथ शादी करने वाली है। गुड पॉइंट सर। अगर उस लड़की को अपने साथ मिला लिया जाए तो? शायद नहीं। मैंने उस लड़की को बुलाया है। She is the last hope। रेखा ये जानती है कि गीता का खून... सर, इसे वो एक महज इत्तेफाक समझती है। आपने मुझे बुलाया सर? आप जा सकते हैं। सर। बैठिए मिस रेखा। थैंक यू सर। देखिए, आपके और अशोक के ताल्लुकात के बारे में मैंने ऑफिसरों को बता दिया है और आपके फैसले के बारे में भी जानकारी दे दी है मैंने कि आप अशोक से शादी करने वाली हैं। यस कमिश्नर, मैं जल्द ही उससे शादी कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे इमोशन की कदर करता हूँ। और हाँ, इसके अलावा भी तुम्हारा कोई और फैसला है? मेरा कोई भी फैसला मेरा अपना फैसला है। माई ओन डिसीजन। ऑफ कोर्स। वैसे भी पुलिस आपके किसी फैसले के आड़े नहीं आना चाहती। क्या मतलब? मेरा मतलब है, तुम्हारा जो दूसरा फैसला है, जिसे तुम शादी के बाद में अमल लाना चाहती हो, उसे तुम शादी से पहले अमल में लाओ। यानी कि तुम्हारे पास जो रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बैंक में अकाउंट्स हैं, वो सारा कुछ तुम अशोक के नाम शादी से पहले कर दो, बाद में नहीं। ये मैं शादी से पहले करूं या बाद में, इससे पुलिस डिपार्टमेंट को क्या लेना देना? मदद। पुलिस डिपार्टमेंट एक अच्छे नागरिक से मदद चाहता है, क्योंकि शादी से पहले सब कुछ अशोक के नाम ट्रांसफर करने से हो सकता है कातिल वही कदम उठाए जो उसने गीता के लिए उठाए थे। यानी मेरा कत्ल? एग्जैक्टली। लेकिन तुम डरो मत,
हमारी पूरी फोर्स तुम्हारी हिफाजत करेगी और कातिल के कत्ल करने की कोशिश और तुम्हें बचाने के बीच हमारे हाथ कातिल के गर्दन तक जरूर पहुंच जाएंगे और तुम ऐसा जरूर चाहोगी। ओके सर। अशोक, मैंने अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे नाम कर दिए। चलो चलो मेरे साथ। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बैंक बैलेंस। आखिर क्यों तुमने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी? अब मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। क्यों किया है? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं अभी तक गीता के कत्ल के शक के घेरे में हूं? तुमने भी वो किया जो गीता ने किया। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, ये मेरा फैसला है। फैसला? तुमने तो कहा था कि तुम जो कुछ करोगी शादी के बाद करोगी। फिर क्यों तुमने अपना फैसला बदला? सुनो, मैंने फैसला नहीं बदला। जो काम मुझे कल करना था वो मैंने आज ही कर डाला, क्योंकि मुझे शादी की जल्दी है। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदला? रेखा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो फिर क्या बात है डार्लिंग, तुम सिर्फ मुझे प्यार दो। रेखा, ये सब क्या है? मोहब्बत। ये सब शादी के बाद? ये सब डायलॉग तो लड़कियां बोलती हैं। खैर चलो बैंक चलते हैं। चलो। आज रेखा ने भी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। वेल डन अशोक, आज एक और जीत तुमने हासिल कर ली। ये मेरी जीत नहीं, मेरी हार है। हार? तुम नहीं समझोगी। आज सारी दौलत हासिल करने के बाद भी मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? दिल से तेरी याद न जाए, दिल से तेरी याद न जाए, दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए शाम रुलाए, सुबह रुलाए रब्बा शाम रुलाए। दिल से तेरी याद न जाए, हाय राम दिल से तेरी याद न जाए। जब जब देखूं मैं तेरी तस्वीर को, आंखें भर आए भर भर नीर को। जब जब देखूं मैं तेरी तस्वीर को, आंखें भर आए भर भर नीर को। क्या मिल जाएगा, दिल टूटेगा, घाव रह जाएगा। हर पल तेरी याद सताए, हर पल तेरी याद सताए। दिल से तेरी याद न जाए, हाय राम दिल से तेरी याद न
जाए। जब तूने मुझको छोड़ ही डाला, जब तूने मुझको छोड़ ही डाला, इससे भला था जहर का प्याला, पी के जहर इल्जाम तो लेता, प्यार हमारा बदनाम न होता। गम जो दिए तूने किसको बताए, गम जो दिए तूने किसको बताए, दिल से तेरी याद न जाए। हाय राम, दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए, शाम रुलाए, सुबह रुलाए रब्बा, शाम रुलाए, दिल से तेरी याद न जाए। हाय राम, दिल से तेरी याद न जाए। हाय मेरी प्यारी प्यारी, कब तक तुम अपनी जवानी को मुझसे बचाओगी? थोड़ा सा सब्र करो ना मैन, प्लीज। सब्र नहीं होता मुझसे। अभी तक तो गीता मेम साहब का खून ही नहीं पकड़ा गया और तुमको मस्ती सूझ रही है। माय लव इन गीता लव। मेम साहब, गीता मेम साहब, गीता मेम साहब, जब वो जिंदा थी तो हम दोनों के बीच में दीवार थी, मरकर भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, नाराज हो गए क्या तुम मुझसे? नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ? क्यों? बदबू किधर से आ रही है? ओह, आई एम सॉरी। तो मैं क्या करूँ, बोलो भाई हैं? अच्छा, तो तुम मुझे हीरोइन जैसे ना डांस सिखाओ, फिर तुम जो बोलोगे वैसा मैं करूँगी। अरे हीरोइन के जैसा डांस मेरे को किधर आता है कि मैं तेरे को सिखाऊंगा? सिखाओ ना। सिखा ना प्लीज। मेरे को एक नजदीक वाला डांस आता है, वो करेगी? हाँ। जैसे बोलूंगा वैसे करेगी? हाँ। तो फिर एक हाथ ऊपर कर और ये तेरा सर है ना इधर डाल दे। हाँ, थोड़ी नजदीक आ। अब देखो नीचे पैर, 1 2 3 4, पम 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 परारा पम 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 परारा पम 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 परारा पम 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 ला 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 ला। ए, तुम मुझको डांस सिखाता है या कुछ और सिखाता है? नहीं, मैं तो डांस ही सिखा रहा था। डांस ही सिखा रहा था। बस आज के लिए इतना बहुत हो गया। अभी अगले इतवार को जब मैं बालिग हो जाऊंगा ना, फिर तू जो बोलेगा ना मैं वही करूंगी, ठीक है? अगला इतवार कब आएगा मालूम नहीं। मेरी मैं तो चली गई, किधर गई? अरे मैं प्यारी। रेखा, रेखा, अरे कहाँ हो तुम? रेखा। अशोक, तुम? रेखा, आज तुम इतने खुश हो, क्या बात है? I love you। अरे अशोक, प्लीज लीव मी। ओह, फोन छोड़ो मुझे। अशोक, स्टॉप दैट। रेखा, तुम्हें इस रूप में देखकर मेरा दिल खुश हो गया। I really mean it। अशोक डार्लिंग, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? रेखा, मैं तुमसे शादी करूंगा। रुक्मिणी समझकर? क्योंकि तुम्हारी राधा कोई और है। प्यार का हक तो उसका है ना? रेखा, प्रेम और कर्म दो धारी तलवार है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मुहूर्त निकलवा ले? यस, आई एम रेडी। कमिश्नर साहब, अभी तक मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? प्लीज इसे हटा दीजिए।
नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे रेखा मेम साहब का भी मर्डर हो गया। दूध भी पी लिया। आज इतवार है। हे बजरंग बली, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तकिया साफ कर रहा था। ये कौन सा तकिया साफ करने का तरीका है? अरे यार, तुम तो तकिए के पीछे पड़ गई हैं? ले, छोड़ दिया तकिए को। आज तेरे को मालूम है इतवार है, हैं? और तूने क्या वादा किया था इतवार के दिन? मैं तो भूल ही गई थी। भूल ही गई थी। तो अब शुरू हो जाए। प्रीतम, मुझे बहुत डर लगता है। अरे अब काय का डर, तुम तो बालिग हो चुकी हो ना। हो जाए शुरू। मैं आज से तेरे को हीरोइन बनने का फाइनल लेसन देता हूँ। हाँ? तो बता मुझे अब क्या करना है? पहले तो ये सब कचरा पट्टी हटाओ, निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो, निकालो निकालो भाई, निकालो मेरी जान, निकालो इसको। निकाल। अब मेरी आंखों में आंखें डालो, मेरे नजदीक आओ, और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। मैं हीरोइन बन गई तू। तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है डार्लिंग? क्या बताएं नूरी, जिस अशोक को हमने रेस कोर्स का घोड़ा समझा था, वो तो साला खच्चर से भी बदतर निकला। गीता मिल्स के डॉक्यूमेंट्स अब तक मेरे नाम नहीं हुए हैं। जिंदगी भर के आप पैसों के पीछे ही भागते रहोगे, इस नगीने की तरफ नहीं देखोगे? हम भी तो पड़े हैं तुम्हारी राहों में। अरे डार्लिंग, राहों में नहीं, तुम तो हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई हो। रानी हो तुम हमारे ख्वाबों की। हम तो तुम्हारे बगैर ऐसे तड़पते हैं जैसे जल बिन मछली। तो फिर हो जाए आज। साहब, 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 पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, वो शायद आपको थाने ने आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अशोक कि आज हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एनीवे, आज तुम किसी परमिला नाम की लड़की से रात को 8 बजे मिलने वाले हो, हैं? इंस्पेक्टर, परमिला नाम की लड़की रात को 8 बजे। हवा में
अपनी सजाती थी, चाहत को अपनी मैं खुद से छुपाती थी। देखो खुदा ने भेजी वही सौगात है, कैसी नशीली रात है, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, होने वाली कोई बात है, कैसे नशीली रात है। रंग है गुलाब सा, हुस्न बेमिसाल है, रंग है गुलाब सा, हुस्न बेमिसाल है, अंग अंग आई जैसे बाग में बहार है। रंग है गुलाब सा, हुस्न बेमिसाल है, अंग अंग आई जैसे बाग में बहार है। फरिश्ते भी आँखों दे, तेरी क्या बात है, कैसी नशीली रात है, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, होने वाली कोई बात है, कैसे नशीली रात है, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, हवा में भी है नशा, मौसम को है पता, होने वाली कोई बात है, कैसे नशीली रात है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर अशोक। देखा प्रमिला, ये सब क्या है? क्यों हैरान हो गए मुझे जिंदा देखकर? देखा तुम? मिस्टर प्लेबॉय, कातिल कितना भी चालाक हो, लेकिन कानून की नजरों से नहीं बच सकता। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर अशोक, मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। गीता के खून के बाद ये केस हमें सौंपा गया और हमने ही जाल बिछाया, जिसमें तुम रंगे हाथों पकड़े गए। वाह प्रमिला वाह, क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। मोहब्बत और तुम? ऐसा लगता है जैसे आग जलने वाले से कह रही हो कि मैं तुम्हें नई जिंदगी दे रही हूँ। सूरज भी आग का गोला होता है जो सबको जिंदगी देता है। मैंने भी जिंदगी दी है प्रमिला, तुमको, रेखा को। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने अपने आप को जिंदगी दी है? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ मिस्टर अशोक। मिस प्रमिला सीबीआई ऑफिसर। वो तुम ही थी ना जिसने अलीगढ़ में मेरे प्यार को ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक मामूली किसान था। अरे मैं तो तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुंबई आ गया, एक छोटे बच्चे की तरह जिसे लोअर केजी में दाखिल किया जाता है, खिलौने दिए जाते हैं, खिलाया जाता है जिससे उनका ज्ञान बढ़े। बस फर्क इतना ही है कि उनको खिलौने दिए जाते हैं और मुझे लड़कियां। नतीजा ये कि मैं प्ले बॉय बन गया। प्ले बॉय। मैं कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं कातिल। मुझे देखकर भी तुम यही कहते हो कि तुमने खून नहीं किया? एक कातिल इतना खूबसूरत नाटक कर सकता है, विश्वास नहीं होता। जिसे तुम नाटक समझ रही हो वो नाटक नहीं है, एक कठोर सच है। और मेरा जिंदा होना एक हकीकत है। हकीकत नहीं,
एक साजिश, एक धोखा और एक गलतफहमी। मिस्टर अशोक, धोखा तुम दे रहे थे, ये साजिश भी तुम्हारी थी। अगर पुलिस के कहने के मुताबिक मैं ब्लैडर पहन के नहीं सोती तो तुम्हारा खंजर मेरे पेट के अंदर होता और मैं दुनिया से बाहर। नहीं रेखा, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। क्या मैंने जिक्र नहीं किया था राधा रुक्मिणी के बारे में? क्या मैंने बताया नहीं था जैसे मैं प्यार करता हूं वो मेरी राधा है और तुम रुक्मिणी? जो इंसान मोहब्बत करता है वो कभी खून नहीं कर सकता है। बंद करो ये मोहब्बत का नाटक। मिस्टर अशोक, यू आर अंडर अरेस्ट। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो ये सब गोलियां इसके सर के बाहर होंगी। तुम हटो यहां से, चलो मेरे साथ, चलो। अशोक! नहीं धनंजय साहब, नहीं धनंजय बाबू, एक बार मैं नाकाम हो चुका हूँ, अब मैं दोबारा रेखा का खून नहीं करूंगा। नहीं, कम मतलब समझते हो? आज ये खून तो होकर रहेगा। अगर तुमने रेखा का खून नहीं किया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। रुकिए धनंजय साहब। रेखा यहाँ है धनंजय साहब। मैनेजर, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, ये जिंदा है, सिर्फ इसलिए ताकि ये तुम्हें मार सके। मैनेजर, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है, शूट करो। एक मिनट मैनेजर साहब, अगर आपने इनका खून किया देखो तो मर जाएगी, लेकिन इल्जाम उन तीनों पर आ जाएगा। क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए कि रेखा का खून भी हो जाए और खून के चींटे हम तीनों पर ना पड़े। हाँ, कौड़ी तो बहुत दूर की लाए हो, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है धनंजय साहब। मैनेजर साहब को तो मालूम ही होगा कि उन्होंने गीता का खून कैसे किया था। बताइए मैनेजर साहब, बताइए। कैसे किया? भाई ऐसे किया था, हमको ये मालूम था कि लड़की को गाड़ी चलाने का शौक है, गाड़ी तेज चलाती है, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाएगी, तो हमने रात में ही ब्रेक फेल कर दिया। फिर क्यों ना ऐसा हम इसे भी गाड़ी में बैठाकर ब्रेक फेल कर देते हैं और विदा कर देते हैं। आप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, फिर क्यों ना ये काम मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। आइए। हाँ तो भाई मैनेजर साहब। हाँ जी। आप ब्रेक फेल करने में एक्सपर्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ब्रेक भी फेल कर दी। लाइए। जी हाँ, तो मेरी एक्स में हुआ जी। अभी ब्रेक फेल करता हूँ। आइए। आपको गाना सुनना पसंद है? लीजिए, गाना भी शुरू हो गया, अब आप जाइए। लीजिए साहब, ब्रेक फेल हो गया। लीजिए मेम साहब, ब्रेक भी फेल हो गई, गाना भी बजना शुरू हो गया, अब आप जाइए। मैनेजर साहब, हम इसकी मौत का आंखों देखा हाल आपकी आंखों से देखना चाहेंगे। जाइए, बैठिए। जी। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ब्रेक फेल करता था ना, अब मर ब्रेक फेल गाड़ी में। अब ये क्या?
ध्यान से सुनो रेखा, तुम जल्दी से गाड़ी के गियर चेंज करो, पहले गियर में ले आओ, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। और एक कैसेट निकालकर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। मुझे सब हथियारा और प्लेबॉय समझते हैं, पुलिस भी, परमेला भी और रेखा भी, मगर ये हकीकत नहीं है रेखा। असली खिलाड़ी तो धनंजय है और उसका मैनेजर, जिसे सब मरा हुआ मानते हैं। तुम फौरन पुलिस को लेकर खंडाला धनंजय के बंगले पर पहुंचो। इसी बंगले में इस खेल का अंत होगा, लेकिन समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो फिर यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा अंत हो जाएगा। प्रमिला जी, हमें फौरन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाना चाहिए। नहीं मिस रेखा, जल्दबाजी में हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है इसमें भी अशोक की कोई चाल हो। नहीं सर, अगर ये उसकी चाल होती तो वो मुझे बचाता नहीं था, यूं ही मरने के लिए छोड़ देता। रेखा ठीक कह रही है इंस्पेक्टर रेगे, आप फौरन पुलिस फोर्स तैयार कीजिए। रेखा तुम मेरे साथ आओ। हाँ चलो। रेगे? यस सर। मैं एक डकैती केस की इन्वेस्टिगेशन ले जा रहा हूँ। सर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं भाई, तुम वहाँ धनंजय साहब के बंगले पर जाओ। वहाँ पर रेखा और गीता मर्डर के जितने भी अभियुक्त हैं इकट्ठे होने वाले। हो सकता है मुजरिम हमारे हाथ लग जाए। सर अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो आपको वायरलेस पे इन्फॉर्म करूं या गोली चलाऊं? नहीं बाबा, गोली मत चलाना, उससे कमिश्नर साहब की जान को खतरा हो सकता है और फिर गोली की आड़ में मुजरिम भाग भी सकता है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुजरिम को गिरफ्तार करूं। अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो ही मैं गोली चलाऊं। ओके, गुड लक। ओके सर, बाय। हाँ अशोक, अब बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह इस कागज पर यहां दस्तखत करो। आओ जल्दी। और अगर नहीं करूं तो? तुम ना करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा और मुझे तुम्हारी दौलत। लो। लेकिन मुझे अभी तक मेरी मोहब्बत मिली कहाँ है? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। यहां पर दस्तखत करने के बाद शहर के किसी भी फुटपाथ पर खड़े हो जाना, वहां तुम्हारा प्यार तुम्हें ढूंढता खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। ये तो धोखा है धनंजय साहब। ये धोखा नहीं है मेरे बच्चे, हमारा पेशा है। मैं साइन नहीं करूंगा धनंजय खंडेलवाल। तुम्हें साइन तो करना पड़ेगा, वरना इस रिवॉल्वर का पूरा लोहा मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। Stop it! रुक जाओ मिस्टर धनंजय। लो भाई, तुम्हारी महबूबा भी कानून के रूप में आ गई। मिस्टर धनंजय, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे नहीं, बल्कि मिट्टी और पत्थर के इस बेजान बंगले को चारों तरफ से घेर रखा। अगर तुमने या तुम्हारी पुलिस ने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस महबूब इन्हीं भोले भाले सीधे साधे रामपुर के लक्ष्मण को ठाई से मार दूंगा। चल बच्चे, साइन कर, साइन कर। नहीं, ये मत भूलो कि गीता का खून तुम ही ने किया है। नहीं अशोक, मैं जिंदा हूँ। गीता, तुम जिंदा हो? हाँ, सिर्फ जिंदा ही नहीं प्रमिला, इस बात की भी गवाह हूं कि अशोक बेगुनाह है। और बेगुनाह ही नहीं, एक नेक दिल इंसान भी है जो खुद जहर पीता है और दूसरों को नई जिंदगी देता है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रमिला, तुम जानना चाहोगी कि मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ? कैसे? जिस दिन पहली बार मैं इसे क्लब में मिली तभी मैं इसकी दीवानी हो गई। और ये चाहता तो उस टाइम मुझे लूट सकता था, बर्बाद कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। और उस दिन इसने मुझे बताया कि गीता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्यार पाक साफ और
इंसानियत के दायरे में है। गीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना, खुल के कहो। गीता, मैं तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। और किसी साजिश के तहत मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं साजिश करने वालों से डरता हूँ या उनका गुलाम हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बचा सकूं और उन साजिश करने वालों का पर्दाफाश कर सकूं। गीता, मुझे इस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अशोक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर प्रमिला, इसके कहने के मुताबिक मैंने अपनी पूरी जायदाद का वारिस इसे बना दिया। और जिस दिन मेरी हत्या होने वाली थी, मैं इसके साथ दिल्ली चली गई। फिर एक्सीडेंट किसका हुआ? मेरी सेक्रेटरी पूजा का, क्योंकि उस दिन मेरी जगह वो ऑफिस जा रही थी। ओह माय गॉड। अब भी बुरा कहोगी अपनी मोहब्बत को? मुझे माफ कर दो अशोक। प्रमिला, ये दिल से दिल मिलाने का वक्त नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि असली मुजरिम अब तक भागा हुआ है। नहीं सर, प्रमिला और अशोक को मिलने से मत रोकिए, क्योंकि असली मुजरिम अब इस दुनिया में नहीं है। क्या बात करती हो तुम? जी हाँ, जब वो रेखा का पीछा करने के लिए गाड़ी में बैठा था, तब मैंने उसके ब्रेक फेल कर दिए थे। स्टॉप इट। कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे कानून सजा देगा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। यू आर अंडर अरेस्ट। ओ मेरी जान हसीना, मेरी जान हसीना, बन के तो नगीना। ओ मेरी जान हसीना, बन के तो नगीना। आ जाओ जो मेरी बाहों में, सिखला तुम जीना। मेरी जान हसीना, बन के तो नगीना। ओ मेरी जान हसीना, बन के तो नगीना। तेरे बिना है मुश्किल जीना। आ जाओ जो मेरी बाहों में, सिखला तुम जीना। मेरी जान हसीना, बन के तो नगीना।